धन्यवाद हो दाऊद ने, जो पहला शमूएल 21 अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। जो शाऊल के दास, एक दास है, उनका चरवाहों का नेता है, लीडर है, वो दोवेग ने दाऊद जो अहीमहले के जो याजक है उसके पास आया है करके खबर हालेलुया शाऊल को देता है। ये जानकर धन्यवाद हो, हालेलुया। हमें ये नहीं जानता जरूरत है जरूरत नहीं है, हमें बोलना चाहिए बोलना नहीं चाहिए, हालेलुया। इस तरीके से कई बातें हमें नहीं मालूम पड़ता फिर भी कर लेते हैं। धन्यवाद। इस बात को देकर दाऊद ये भजन संहिता लिख रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। कुछ आयत पढ़कर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? परमेश्वर की करुणा तो आनंद है। आगे, तेरी जीभ केवल दुष्टा करती है, सान धरे हुए उस्तरे के समान वह छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। 5 तक पड़ेगा। हे छली जीभ, ये छली जीभ, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। निश्चय परमेश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवतों के लोक से तुझे उखाड़ डालेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। 120 भजन संहिता शुरुआत से भी धन्यवाद हो, वो दाऊद ने ही लिखा हुआ है। वो हालेलुया यात्रा का गीत है। उधर इसका जवाब मिल सकता है। तुझे क्या मिलेगा? धन्यवाद हो, तू ऐसा काम करता है, अगर ऐसा काम करेगा तो तेरी प्रतिफल भी क्या है? धन्यवाद हो। 5 में पढ़ते हैं इसी का ही, निश्चय परमेश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा और हालेलुया वो तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोगों से तुझे उखाड़ देगा, उखाड़ डालेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। 120 का शुरुआत से पढ़िएगा। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हालेलुया। झूठ बोलने वाला मुंह, धन्यवाद हो, उससे और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हम भी ये प्रार्थना बीच में करना। धन्यवाद हो, हालेलुया। दाऊद दूसरे के विषय में प्रार्थना कर रहा है। दाऊद समर्पण के साथ चलने वाला व्यक्ति है, इसलिए परमेश्वर भी बोलता है मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति। धन्यवाद हो। दाऊद आएगा तो हम हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन परमेश्वर बोल रहे मेरे मन के अनुसार, क्योंकि जीवन में परेशानी होता है, दिक्कत होता है, पाप होता है। रोते हुए परमेश्वर के पास आने वाला एक टूटा हृदय, एक टूटा मन, हालेलुया, दाऊद के पास था। हमेशा अपनी बातों को जानता है। हमें हालेलुया 32 भजन संहिता, हालेलुया 51 भजन संहिता, वो सब में हमें देखने को मिलता है। हर भजन संहिता में अपनी प्रार्थना में अपनी गलतियां मानते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तू सब कुछ जानता है, तुझसे छुपा के मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं आत्मा में कपट नहीं होना चाहिए, परमेश्वर के साथ कपट नहीं होना चाहिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। 139 भजन संहिता में लिखा, मैं कहां जाऊं, दुनिया की कौन सी कोने में जाऊं, कौन सी अंधकार की जगह में जाऊं, मैं छुप जाऊं परमेश्वर से छुपने के लिए। ये ज्ञान हमें होना चाहिए, हालेलुया। इसलिए हम अपना मन को खुले किताब के तरह परमेश्वर के सामने रखना चाहिए और ये भी समझना चाहिए, हालेलुया, हे यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। प्रार्थना करना है, हे छली जीभ तुझे क्या मिले, क्या मिले, सच में क्या मिले। आगे, हालेलुया। और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए, क्या अधिक किया जाए। जो करते हैं वो कम बढ़ रहा है, तेरे साथ अब अधिक क्या किया जाए। वीर के निकले तीर और जाऊ के अंगारे, इसे बड़ा क्या मिलेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। भजन संहिता लिखने वाला बोल रहा है, हे जीव तुझे क्या मिलेगा, तुझे यही मिलेगा, वीर के निकले तीर और जाऊ के अंगारे। अगला, हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेशी होकर रहना पड़ा और केदार के तंबू में बसना पड़ा है। बहुत समय से मुझको
मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। मैं तो मेल चाहता हूँ, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसका विवरण एक बार मैंने दिया था, ज्यादा अभी देने की हालेलुया समय नहीं है। इधर लिख रहा है, बहुत काल से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा। ये कौन है? वही है छली जीव, झूठ बोलने वाला मुंह। हम खुद है, हालेलुया। हम शारीरिक हथियारों से भरा हुआ चल रहा है, आत्मिक हथियार नहीं है। धन्यवाद हो, आत्मिक हथियार हमने पिछले दिनों में हालेलुया उसके बारे में पढ़ा है, देखा है, थोड़ा बहुत तो कंटिन्यूएशन में जा रहा है। धन्यवाद हो, आत्मिक हथियार इसलिए कि परमेश्वर की जो दिया हुआ सेवा, मेल मिलाप का सेवा, हालेलुया, और परमेश्वर की मेल मिलाप की वचन को प्रचार करने के लिए, बताने के लिए, एक व्यक्ति को मेल मिलाप में लाने के लिए, जो उठने वाली हरेक रुकावट की हालेलुया चीजों को और रुकने वाली वस्तुओं को, रोकने वाली वस्तुओं को हालेलुया हमें ये आत्मिक हथियार से हालेलुया वार कर अपने वश में करना है। इसलिए हालेलुया 2 कोरिन्थी 10:5 हम पढ़े हैं, हरेक सोच हालेलुया बातों को, भावनाओं को, विचारों को जो परमेश्वर के यानी मसीह के हालेलुया उसी मार्ग में चलने से विरुद्ध में उड़ती है, उसको मैं कैद करूंगा, अपने वश में करूंगा, मसीह की आज्ञाकारी बनाऊंगा। यह आत्मिक हथियारों से होता है। हालेलुया। हे चली जीव, तुझे क्या मिले, तेरे साथ क्या किया जाए, अधिक किया जाए, यही करना पड़ेगा। आत्मिक हथियारों से उसको मसीह की आज्ञाकारी बनाना पड़ेगा। धन्यवाद हो, जब आत्मिक हालेलुया रीति से चलेगा, वो एक ही बात है। भजन संहिता 120 में 6 और हालेलुया 7 में लिखा है, बहुत काल से, बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा। ये मेल के बैरी कौन है? हमारी अंदर की शारीरिकता, हमारी अंदर की शारीरिक इच्छा, हालेलुया शारीरिक हथियार लेके जो हम वार करते हैं। धन्यवाद हो, हम सोचते हैं हम आत्मिक है, लेकिन हालेलुया हम समझने पर, गहराई से हम अपने को जानने पर, जांचने पर यही निकलता है, हमारी ये काम से भलाई नहीं होते हैं, बुराई होता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, मैं तो मेल चाहता हूं। भजन संहिता लिखने वाला बोल रहे, मैं तो मेल चाहता हूं। हम भी वही चाहते हैं, लेकिन होता कुछ और है। धन्यवाद हो, परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। धन्यवाद हो, विरोध में उड़ते हैं। हम थोड़ा आत्मिक कार्य को करने के लिए शुरुआत करो, कितना विरोध उड़ता है दूसरे से, या हमारे अंदर से भी सोच विचार आता है, मैं क्यों करूं, ऐसा क्यों करूं, यही अच्छा है, वो करूं, ये करूं। हालेलुया शारीरिक लाभ को, धन्यवाद हो, हम हर काम को, चाल चलन को, सोच विचार को, हम शारीरिक अवस्था में मुझे क्या मिलेगा यही सोच आता है, मेल मिलाप का नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया शारीरिक वस्तुओं से प्रेम करना, सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करना, परमेश्वर से बैर रखना है। कितना भी आप कोशिश करो, हालेलुया ये परमेश्वर से बैर रखने की कारण हो जाता है। धन्यवाद, हम आत्मिक जीवन से दूर होने के कारण हो जाता है। इसलिए हालेलुया भजन संहिता में ध्यान से पढ़ेगा, गहराई में जाने की समय नहीं है। हालेलुया, और आगे हम जो पढ़े हैं उस आयत को मैंने दोबारा पढ़ना चाहूंगा। धन्यवाद। 2 कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 4 और 5, उसके साथ 2 कोरिन्थी 6 अध्याय 3 और 4 भी पढ़िएगा। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक कुछ ही बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। और 6 का, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते। हालेलुया। आगे, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए। हमारी सेवा पर कोई दोष न आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान, 3 और 4 परमेश्वर के सेवकों के समान, परमेश्वर की सेवकों के समान अपने सदगुणों को प्रकट करते हैं। हालेलुया, अपने सदगुणों को प्रकट करते हैं। इतना ही काफी है, इतना ही काफी है, बाकी हमने हालेलुया आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद हो, हर बात में हमें जांचना है,
हर छोटे छोटे सोच विचार भी हमें जांचना है, हर काम को हमने जांचना है, चाल चलन को जांचना है, हर बातों को जांचना है। धन्यवाद हो, ये भलाई की है, परमेश्वर की इच्छा है। ये आत्मिक उन्नति मिलता है या शारीरिक उन्नति मिलता है? आत्मिक हथियार से हालेलुया हम जो भी काम करेंगे, आत्मिक अगुवाई से हम आगे बढ़ेंगे, हालेलुया पक्का है 100% उसमें आत्मिक उन्नति मिलती है, यानी यीशु मसीह के समानता में होने के लिए कार्य मिलता है। लेकिन शारीरिक हथियार अपने बुद्धि के द्वारा हालेलुया जो भी हम प्रयोग करें, हम सोचे करें, जो भी है हालेलुया शारीरिक उन्नति हालेलुया मिलने की हालेलुया कारण हो जाता है। लेकिन हमें मालूम है वो नाशवान है, एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सब कुछ हालेलुया छोड़ना पड़ेगा नहीं है, ये आपको छोड़ेगा। धन्यवाद हो, ये सबसे बड़ी बात है। हम तो छोड़ना नहीं चाहते, मरते समय भी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन यही चीज अपना शरीर भी हमें छोड़कर जाएगा। हालेलुया, ये डेरे के अंदर परमेश्वर ने रखा हुआ समय है, उसके अंदर से परमेश्वर खींच निकालेगा। इसलिए आज का भजन संहिता में हालेलुया उसका 5-6 और बार पढ़िएगा आज का भजन संहिता का। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। हालेलुया, सदा के लिए नष्ट कर देगा। तू कितना भी पकड़ कर रहने की कोशिश करो, हालेलुया तुम्हें खींच निकालेगा आगे। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा। हालेलुया, तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकालेगा। हालेलुया, ये प्राण बहुत अजीब चीज है। धन्यवाद हो, हालेलुया, ये प्राण के द्वारा आत्मिक उन्नति मिलती है, ये प्राण के द्वारा हालेलुया शारीरिक उन्नति मिलती है। हालेलुया, प्राण जिस अवस्था में नम्र होता, दीन होता है, अगर वचन को स्वीकार करते, हालेलुया वचन के अनुसार यानी आत्मिक उन्नति पाने के लिए जाने की नम्र होकर समर्पण के साथ आगे बढ़ेंगे, आत्मिक उन्नति मिलेगा। लेकिन हालेलुया हम दो आत्मिक है लेकिन चल नहीं पाते हैं। हालेलुया, मैं तो मेल चाहता हूं, परमेश्वर के साथ मेल खाने का मतलब है, यीशु मसीह के साथ मेल खाने का मतलब है जैसा यीशु मसीह वैसे हम भी होना है। ये मेल में हालेलुया कौन सा कमी है करके आपको रोज आपको जांचना है। मैं हालेलुया यीशु मसीह के समान इस तरीके से, यीशु मसीह कैसा चलता था, यीशु मसीह कैसा बोलता था, यीशु मसीह कैसे हालेलुया काम करता था, क्या सोचता था, ये बात को हमें समझना। एक एक बातों में हम उसके साथ मेल मिलाप में आना पड़ेगा, नहीं तो हम उसके ठोकर का कारण हो जाते हैं। आत्मिक उन्नति से हालेलुया हम लाभ होता ही होता है। धन्यवाद हो, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हालेलुया प्रभु सहायता करता है। यीशु मसीह के द्वारा हालेलुया हमें वो अनंत काल की मीरास प्राप्त होने के लिए सहायता होती है। लेकिन हालेलुया आत्मिक उन्नति की ठोकर का कारण हम खुद ही बन जाएं, तुझे क्या मिलेगा? ये छली जीभ, हालेलुया झूठ बोलने वाला मुंह, तुझे क्या मिलेगा? हालेलुया नुकसान ही नुकसान है। धन्यवाद हो, हालेलुया 120 में क्या बोल रहे, तुझे क्या मिले? उसका 3 पढ़िएगा। हे चली जीभ, तुझको क्या मिले? तुझको क्या मिले? और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए? तेरे साथ और अधिक किया जाए। वीर के नोकीले तीर और वीर के नोकीले तीर और जाव के अंगारे, जाव के अंगारे। धन्यवाद हो, जाकर कहां गिरेगा? आग के कुंड में ही गिरेगा। धन्यवाद हो, तुझे निकालेगा, निकालकर हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। धन्यवाद हो, हालेलुया बात को समझने वाला आत्मिक हथियार पहनकर अपनी चाल चलन में, ये हथियार हर जगह पे इस्तेमाल होता है। धन्यवाद हो, हालेलुया एक आयत उसके साथ पढ़ना चाहूंगा, उसका रोमी 14 अध्याय उसका 13 पढ़िए, उसके साथ मत्ती 17 अध्याय 27 भी पढ़िएगा। आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। हालेलुया, हमें एक ही बात करना है, एक ही काम करना है, एक ही सोच हमारी दिमाग में आना है, आगे को मैं किसी रीति से किसी का ठोकर ना बनाऊंगा, हाल बनूंगा, या मैं खुद अपने लिए ठोकर नहीं बनूंगा। हम लोग समझते हैं हालेलुया शारीरिक इच्छा में चलने वाले कई लोग हैं, धन्यवाद हो, लेकिन आत्मिक है, वो आत्मिक रहना भी चाहता है।
हालेलुया मुझे आत्मिक उन्नति पाना भी चाहता है, लेकिन उससे काम नहीं होता। जब हालेलुया मेल की बात शुरू होता है, तब हालेलुया लड़ाई हमारे अंदर ही होता है। हमें हालेलुया गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 17 में पढ़ा है। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी है। धन्यवाद हो। 120 का लास्ट में वो लास्ट लाइन पढ़िएगा, मैं तो मेल चाहता हूं परंतु मैं तो मेल चाहता हूं परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते हैं। लड़ना, ये कौन लड़ाई के लिए आता है? शारीरिक इच्छा, शारीरिक सोच विचार। हालेलुया। इसलिए हम शारीरिक हथियार इस्तेमाल कर कर हालेलुया आगे बढ़ता। हम सोच रहे हैं शारीरिक बुद्धि में थोड़ा सा आत्मिक रूप से कुछ काम करे, हालेलुया कोई ऐसे वैसे चले, ये कुछ हालेलुया लाभ नतीजा वही शारीरिक उन्नति यानी हालेलुया आनंद काल की आग के लिए कारण हो जाएगा। आत्मिक व्यक्ति का मतलब है शारीरिक बिल्कुल नहीं है, शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं। धन्यवाद हो। ये एक दूसरे से विरोधी है। दोनों को लेकर चलना हालेलुया आपका सोच खाली है, लेकिन ये शैतान का चाल भी है। आज करने का काम हालेलुया मैं कल करूंगा, हालेलुया सेवा कल करूंगा, वचन कल बोलूंगा, आत्मिक उन्नति जो पाना है हालेलुया आत्मा में हालेलुया भरपूरी होना है, हथियार पहनना है, कोई बात नहीं, समय तो है कल। हालेलुया कितने जवान लोग आज कोरोना के द्वारा गया है। धन्यवाद हो। शाम को देखना कितने हालेलुया आंकड़ा मिलेंगे। पूरी दुनिया में देखो कितने लोग रोज जा रहा है महामारी के द्वारा। समझना ये बात है, ये हमारी वश में नहीं है, कल का दिन हमारे लिए नहीं है। आज आपके सामने जो प्रसन्न है, जो वर्तमान काल है, हालेलुया आपके सामने कितना कैसे प्रभु हालेलुया दे रहा है, उसको कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसी को आप बनाते हुए जाइए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। कल का काम परमेश्वर देखेगा, अगर मिले ना मिले। धन्यवाद हो। याकूब में हालेलुया लिखा हुआ है, मैं एक दिन ऐसा जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, विदेश में जाऊंगा, हालेलुया अच्छा काम करूंगा, पैसा बनाऊंगा, इकट्ठा करूंगा, चले आऊंगा, ऐसे करके सोच कईयों के हैं। 4 अध्याय में है, उसका 13 से पढ़िएगा। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। हालेलुया। ये शारीरिक हथियार है। ये हथियार के द्वारा तुम अपने ही ठोकर का कारण बन रहे। धन्यवाद हो। हालेलुया। तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। धन्यवाद हो। और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। कोई जानता? नहीं मालूम। हालेलुया। आपको बचाने वाला डॉक्टर भी बोल रहा है कुछ नहीं कर सकता, लास्ट में बोलेगा आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर पाता। धन्यवाद हो। हालेलुया। तुम ये नहीं जानते कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन ये ही क्या। धन्यवाद हो। आगे, तुम तो भाप के समान हो, भाप के समान हो जो थोड़ी देर में दिखाई देती है फिर लोभ हो जाता है। यह हमें समझना है। तो कल का प्रोग्राम करने से पहले या अभी वर्तमान काल को छोड़कर आगे का प्रोग्राम करने से पहले हालेलुया समझना ये शारीरिक हथियार है। ये हथियार से आप अपने आप के ऊपर वार कर रहा है, आपके प्राण को नाश में ले जाने के लिए हालेलुया प्रोग्राम कर रहा है। सबसे बड़े इस बात को समझना, ये हालेलुया आत्मिक की सोच हमारे अंदर जब आता है, आत्मिक अगुवाई हालेलुया पहले से नहीं कर पाता, पहले से नहीं बताता। धन्यवाद हो। हम परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम लेकर चले। धन्यवाद हो। हालेलुया इधर कर रहा है, मैं किसी व्यक्ति के ठोकर का कारण ना बनूं। एक बात को समझना, आप अपने आप को ठोकर का कारण भी ना बने और किसी की हालेलुया ठोकर का कारण ना बने।
धन्यवाद। हम कई लोग ऐसे कहते हैं यीशु मसीह का सोच भी, यीशु मसीह इधर आने के हालेलुया समय में मनुष्य की हमारी समानता में जीने की समय में हालेलुया उनके जीवन की एक हालेलुया घटना लिखे हैं 17 अध्याय 27 में मत्ती 17 अध्याय 27 उसका 16 भी पढ़िएगा, सॉरी 26 भी पढ़िएगा। पतरस ने उससे कहा परायों से, यीशु ने उससे कहा तो पुत्र बच गए। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए, उन्हें ठोकर ना खिलाए, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। धन्यवाद हो। हम में तो टैक्स के लिए पहले से प्रोग्राम करके रखेगा, इतना मुझे देना है, इतना मुझे करना है। आत्मिक रूप से चलने का एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। यीशु मसीह मनुष्य की हालेलुया रूप में आया, वो खुद परमेश्वर है, वो दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, लेकिन मनुष्य के रूप में आने के कारण हालेलुया किसी रीति से किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहता। हालेलुया इतनी बारीकी से आप कितना सोचोगे नहीं मालूम। धन्यवाद हो। हालेलुया यीशु मसीह बता रहे हम उन्हें उनके लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। यीशु मसीह बोल सकता था मैं तो परमेश्वर हूं, मैं इन सब का सृष्टि करता हूं। धन्यवाद हो। हालेलुया ये सारा सोच अगर हम उसी जगह पे तो हम क्या करेंगे? हम क्यों दे भाई, मेरा तो है सब कुछ। धन्यवाद हो, मैंने बनाया सब कुछ। इस बात को समझना, छोटी सी छोटी बात को भी, बारीकी सी बात को भी परमेश्वर ध्यान करता है। उधर टैक्स देने की बात होती है। धन्यवाद हो। एक और बार पढ़िएगा बेटा 27। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाए, हमें उन्हें ठोकर ना खिलाए, झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले मिले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। हालेलुया धन्यवाद हो। हम दोनों के लिए दे दो। इस बात को समझना, हम किसी कारण भी हालेलुया ठोकर का कारण दूसरे को भी हमारे लिए भी नहीं होना। ये परमेश्वर धन्यवाद हो। हालेलुया ध्यान से समझने वाली बात है, समझाने वाली बात है। पहला कोरिन्थियों 10 अध्याय उसका 32वीं और 33वीं उसके साथ पढ़िएगा। 10 अध्याय पहला कोरिन्थी। तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। हालेलुया किसी रीति से ठोकर का कारण ना बनना है। हालेलुया उसका 23वीं पढ़िएगा। 23 और 32 और 33। जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। धन्यवाद हो। सब वस्तुओं मेरे लिए उचित है। 23 और 24 उसी का ही। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है तो परंतु उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं है। सब हालेलुया वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तु से उन्नति नहीं है, आत्मिक उन्नति है। धन्यवाद। इस बात को समझना। अब ये कर्तव्य होता है, कर्तव्य का एक शब्द उधर होना चाहिए। धन्यवाद हो। हमें सब वस्तुएं मेरे लिए कर्तव्य तो है, उचित बोलने की जगह पर कर्तव्य, हमें जो करने वाला वो चीज है। हालेलुया हमें करना जो चाहिए वही है कर्तव्य। हालेलुया वो जो उचित है, अच्छा है, मुझे करना चाहिए, लेकिन ये सब बातें जो कर्तव्य की बातें लाभ के लिए नहीं है। लाभ के लिए मतलब मेरे आत्मिक लाभ के लिए नहीं है। हालेलुया सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं हालेलुया उन्नति नहीं, मतलब एडिफाइंग इन स्पिरिचुअल। अब दूसरी भाषा में पढ़कर देखिए, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद हो। कई बातें हमें करना होता है, करना पड़ता है, लेकिन वो काम है हमें आत्मिक उन्नति नहीं मिलता। कई लोग वो नहीं करते। मुझे आत्मिक उन्नति नहीं है तो आत्मिक लोग जो समझने वाला, जो आत्मिक खुद को समझने वाला, वो कहते हैं मेरा आत्मिक उन्नति उससे नहीं होता, इसलिए मैं मुझे करना नहीं है। धन्यवाद हो। आपका जो कर्तव्य है,
आपने जो करना है वो काम परमेश्वर के आपके सामने रखे हैं। आप खाली खाली आत्मिक लाभ देखना नहीं है, जो कर्तव्य वो भी करना पड़ेगा, जो उत्तरदायित्व है हालेलुया आपको करना पड़ेगा। शायद उसी के द्वारा आपको आत्मिक उन्नति ना मिले। आप सोच रहे भाई ये करने पे मुझे कोई आत्मिक उन्नति नहीं मिलता है, हालेलुया ये पौलुस बता रहा है। हालेलुया अगला धन्यवाद हो, जो कोई अपनी ही भलाई को ना ढूंढे वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। धन्यवाद हो कहने का मतलब बारीकी से पौलुस समझा रहा है, शायद आदमी के आप उन्नति चाहते हैं वही काम करना है। हम तो यही चाहते हैं दूसरा हालेलुया ये सोच कर चलते हैं मुझे वो काम क्यों करना, मुझे कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपके सामने हैं, आपके पास ये काम आए हैं और आपके संबंधित है, धन्यवाद हो आपका कर्तव्य है, आपका उत्तरदायित्व है। चाहे आत्मिक उन्नति ना मिले तो भी उसको करना है। आप सोचने पर उसकी आत्मिक उन्नति नहीं है तो भी आपको करना है, लेकिन उसके अंदर ही आत्मिक उन्नति है। हम भलाई का काम हालेलुया अपने आत्मिक भलाई के लिए ही ना करें। इसलिए बोलते हैं किसी को दे, धन्यवाद हो आंख बंद कर कर दे, धन्यवाद हो हालेलुया हाथ खुल कर दे। यह नहीं है कि मैंने किया, मैंने वो ऐसा कर दिया, मैंने ये काम कर दिया, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आपका कर्तव्य आप करते जाइए, अगर नहीं करेगा तो आपके लिए ठोकर का कारण है। धन्यवाद हो हालेलुया। और उसका 32 और उसी के साथ 33 भी पढ़िएगा, तुम ना यहूदियों ना यूनानियों या यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ। धन्यवाद हो। ये कोई व्यक्ति परमेश्वर के पीछे नहीं चलने वाला, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला नहीं है। हम उसी के साथ बैर रखते हैं, उसी के साथ बात ना करते हैं, भलाई का काम नहीं करते हैं। इधर लिख रहा है चाहे यहूदियों चाहे यूनानियों हालेलुया चाहे परमेश्वर की कलीसिया, मतलब समझना सब लोग आपके कारण हालेलुया ठोकर का कारण हालेलुया आप नहीं बनना चाहिए। आपके कारण हालेलुया किसी न किसी रीति से हालेलुया परेशानी में आए, ठोकर खाए या ठेस लगे। हमें समझने के मतलब हालेलुया हाथ में के हथियार पहनकर चलने वाला उस तरीके से चौकसी से चलते हैं। धन्यवाद हो। हम 6 अध्याय में हालेलुया उसका 7 में है, दूसरा कोरिन्थी शायद पढ़िएगा उसका 7, दूसरा कोरिन्थी 6 का 7 है शायद। हाँ, सच्चे प्रेम से सत्य के वचन से परमेश्वर की सामर्थ से धार्मिकता की हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है। धन्यवाद हो। धार्मिकता की हथियार किधर है? आगे पीछे नहीं है, दाएं बाएं। धन्यवाद हो। गहराई थोड़ा सा आप प्रार्थना करो, प्रभु की आत्मा आपको लेकर जाएगा। दाएं बाएं, आपके हाथ दाएं बाएं, जो भी आपको करना है। हम तो आगे देखते हैं, हम सीधा देखने वाले हैं, हम आगे जो मिलता है वो कर कर जाते हैं, क्योंकि हम आत्मिक रास्ता में यीशु मसीह किसी न किसी रीति से भी दूसरे का ठोकर का कारण नहीं बनना चाहता। इसलिए हालेलुया भजन संहिता 52 और 120 बराबर पढ़कर देखना, प्रार्थना भी करना। धन्यवाद हो। हम तो सोचते हैं अपने फायदे हालेलुया। इस बात को समझना, आत्मा की अगुवाई से चलने वाला कोई भी आगे के लिए नहीं सोचेगा, मेरा वर्तमान काल ठीक करके मुझे आगे बढ़ना है। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को समझना, परमेश्वर के वचन में जो ठोकर का कारण बन जाते हैं हालेलुया। मत्ती 18 अध्याय में लिखा हुआ है, पढ़िएगा मत्ती 18 अध्याय में उसका 6 से कुछ आयत पढ़िएगा। पर जो कोई इन चोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाए जाता। 10 तक पढ़िएगा। और वह गहरे समुद्र में डुबाए जाता।
ठोकरों के कारण संसार पर हाय ठोकरों का लगाना आवश्यक है पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। धन्यवाद हो, यदि- हालेलुया। यदि तेरा हाथ यदि यह पाँव तुझे ठोकर खिलाए हाँ। तो उसे काट कर फेंक दे। हाँ। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ से या दो पाँव रहते हुए तू अपना आग में डाला जाए। आग में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। कान होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। उसका 10वीं पढ़िए। देखो तुम इन चोटों में से किसी को तुच्छ जानना, क्योंकि मैं तुझसे कहता हूँ तो तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूध मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह हमेशा सदा देखते रहता है। धन्यवाद। इस बात को समझना। हालेलुया। ठोकर का कारण, हालेलुया, हमें जो करना चाहिए हम नहीं कर रहा, जो कर्तव्य है, जो उत्तरदायित्व है वो नहीं कर रहा है। धन्यवाद। वचन बता रहा है अगर तेरा किसी अंग ठोकर का कारण है उसको काट कर फेंक दो। धन्यवाद हो। बिना अंग के स्वर्ग राज में प्रवेश करना अच्छा है यानी नरक जाने से। हालेलुया। पूरा शरीर के साथ, पूरे अंग के साथ नरक जाने से अच्छा है, हालेलुया, अंगहीन होकर बिना अंग से, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पा। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसके संबंध में हालेलुया यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका हालेलुया शुरू से कुछ आयत नीचे को पढ़ना चाहता हूं, आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। हालेलुया। हम शारीरिक हथियार पहनकर जो जाते हैं, हालेलुया, शारीरिक हथियार पहनकर हम जाते हैं तो हालेलुया हम खुद के लिए, दूसरों के लिए हथियार बनकर हालेलुया ये जाते हैं, ठोकर का कारण हो जाते हैं। धन्यवाद हो। क्योंकि शारीरिक हथियार हम पहने हुए हैं, शारीरिक सोच है, शारीरिक चाल चलन है, शारीरिक काम है, लेकिन हम उसको आत्मिक समझ कर रखा है। धन्यवाद हो। इच्छा तो है, मेल मिलाप करने में इच्छा है, मेल मिलाप करना चाहता हूं, लेकिन मैं मेल मिलाप का काम जब आत्मिक रूप से शुरू करता है मेरे से सब लड़ने के लिए आता है। धन्यवाद हो। 120 का भजन संहिता का लास्ट है। हालेलुया। अब नहीं पढ़ना, अब इधर पढ़िएगा। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेंट बाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। 5 ओसारे हैं। धन्यवाद हो। यरूशलेम में भेड़ बाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में हालेलुया बेतसैदा कहते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना। एक कुंड, चंगाई देने वाला कुंड। धन्यवाद हो। उसका 5 मंडप यानी हालेलुया ओसारे। हम घर के अंदर कई लोगों के जो घर बनाता है उसका एक मंडप तो है, एक ओसारे तो है। धन्यवाद हो। 5 मैंने नहीं देखा, लेकिन हालेलुया बड़े बड़े महल में उस तरीके से अलग अलग द्वार है। द्वार से आकर लोग आकर थोड़ा सा हल्के समय के लिए रुकने का, बैठने की जगह है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम इस बात को देखें, ये कुंड बीच में है। कुंड हालेलुया चंगाई देने वाला है, मतलब तेरी अवस्था को बदलाव करने वाला है। अगर तू उनके पास आ जाए, धन्यवाद हो, हालेलुया, चंगाई नहीं होगा। तू मंडप में यानी ओसारे में रहे, तू चंगाई नहीं पाएगा। धन्यवाद हो। ये कुंड में उतरना पड़ेगा। धन्यवाद हो। आपको जब समय मिलेगा उस समय कुंड में उतरने से चंगाई भी नहीं मिलेगी। ये परमेश्वर का समय है। धन्यवाद हो। मैं कहता हूं आज परमेश्वर का समय है। धन्यवाद। इब्रानी 4 का 16 में एक आयत है, पढ़िएगा, उसी के साथ पढ़िएगा।
इसलिए हाँ। आओ इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले, हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, हम पर दया हो। हालेलुया। हम आओ। समय को देखना, अभी हर समय आपके लिए है। उस समय परमेश्वर का दूध उतर कर कुंड का पानी को हिलाता है। उसको आगे पढ़िएगा थोड़ा सा। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलते की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, थोड़ा सा रुकना। उधर यरूशलेम में जो भेड़ का फाटक जो बकरियों को, भेड़ों को लेके आता है, धन्यवाद हो, दुनिया में सबसे ज्यादा हालेलुया नम्र और दीन जानवर जो कहते हैं, आप कई चीज़ों में आप इसको देख सकते हैं। हालेलुया। आपके पास गूगल है, धन्यवाद हो, हर चीज़ की तरह आप उसको हो सकते हैं, उसको ढूंढ कर जांच कर निकाल सकते हैं। जो भेड़ हालेलुया सबसे नम्र है। धन्यवाद हो हर बात के लिए। जो यीशु मसीह के विषय में हालेलुया कहते हैं, परमेश्वर का मेमना, धन्यवाद हो हालेलुया, भेड़ की अवस्था, हालेलुया। जो पौलुस बोल रहा है, हम वादु होने वाला भेड़ के समान दिन भर हमें गिना जाते हैं। धन्यवाद हो हालेलुया। नम्र होकर आत्मिक रूप से हालेलुया जो व्यक्ति जाना चाहता है, इधर ही आना पड़ेगा, इधर ही चंगाई मिलेगी। उस एरिया पे जाना पड़ेगा। हम तो उस एरिया में भी नहीं जाते हैं। हालेलुया। इस फाटक पर ही हालेलुया आपको आना पड़ेगा। धन्यवाद। मतलब वो यीशु मसीह के पास ही आना पड़ेगा, और कोई जगह नहीं। धन्यवाद हो हालेलुया। आप समझना, यीशु मसीह ही द्वार है। हालेलुया। आप थोड़ा सा यीशु मसीह का इतिहास समझकर देख लो। इसी से आया जाया करता था, इसी से लेकर गया है। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए एक फाटक हालेलुया भेड़ का फाटक बनाकर रखा। आकर चंगाई पाओ, अनंत काल की जीवन पाओ। धन्यवाद हो हालेलुया। ये भेड़ के पास, उसके पास एक कुंड भी है। वो कुंड ऐसा है, पर समय समय पर हालेलुया जो परमेश्वर की समय पर, नियुक्त समय पर हालेलुया परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरता है, पानी को हिलाता है। लेकिन एक बात है, उसकी चारों तरफ कुछ लोग हैं। ये कुंड के चारों तरफ 5 हालेलुया वो सारे हैं। धन्यवाद हो। ये मंडप के अंदर हालेलुया कई अलग अलग तरीके से लोग हैं। इधर लिखा हुआ है कैसे कैसे लोग हैं वहां बीमार, बहुत से बीमार, छोटा नहीं है, बहुत से बीमार कई रीति से। धन्यवाद हो। अगला है अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले। इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादा नहीं बोल सकते। बीमार बोलने का मतलब है कई तरीके से बीमार, बड़ा बीमारी है। धन्यवाद हो। घर में ही बैठता है, लेटा रहता है, खाता पीता है, सोता है, बस बड़ा बीमारी है। धन्यवाद हो हालेलुया। उनके सबके मन में एक ही इच्छा है। ये बाहर की लोगों के बारे में नहीं कह रहा है, इसके बाहर कितना बीमार लोग हैं, इसके बाहर कितना हालेलुया अंधे हैं, इसके बाहर कितने लंगड़े हैं, इसके बाहर कितने सूखे अंग वाले हैं। एक बात को समझना, हालेलुया सूखे अंग वाले, धन्यवाद हो हालेलुया, और अंधे लोग और लंगड़े लोग और बहुत से बीमार लोग बाहर है, उनके बारे में नहीं कह रहा। बहुत से हालेलुया ये कुंड के पास जो है उन्हीं के बारे में कह रहा है।
हालेलुया, हालेलुया। समझदार को इशारा काफी है। जो अंदर है, यीशु मसीह को भाटे के द्वारा जो कुंड के पास आकर हालेलुया बैठे हैं, लेटे हैं, हालेलुया खड़े हैं, चलते फिरते हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूं। धन्यवाद। हमें मालूम है बहुत से पुराने लोग भी है। यीशु मसीह जन्म लेने से पहले एक आदमी उधर था, 38 साल हो गए। हमें हालेलुया पूरा हिस्ट्री हमें मालूम है। लेकिन हालेलुया बहुत से बीमार लोग ऐसे हैं, कुछ नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता, देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, ऐसे ही है, बीमार है, अपने ही वश में रहता, अपने पलंग में रहता है, बाहर जाने का हालेलुया कोई भलाई का काम हालेलुया करने का भी इच्छा नहीं है। अगला है अंधे, कुछ दिखता नहीं है। धन्यवाद हो। कितने मर रहे, कितने नाश हो रहे, कोई दिखता नहीं है। कोई लंगड़े, चाल चलन ठीक नहीं है, हालेलुया सूखे अंग वाले, हालेलुया हाथ उठा नहीं सकते, सूख गया, पाँव उठा नहीं सकते, सूख गया। धन्यवाद हो। हालेलुया कुछ भलाई का काम करना चाहते हैं लेकिन ताकत नहीं है अंगों में, इसलिए बोलते सामर्थ्य पाना है। हालेलुया आखिर में फाइनली हालेलुया प्रभु में और उसकी सामर्थ्य में, उसके शक्ति में बलवंत बनो। इसलिए तो कुंड है, अपनी समय पर उतरने पर नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया नियुक्त समय पर, नियुक्त समय पर कौन सा है? आज अभी। धन्यवाद हो। आपके पास सामने जो है आज अभी उतरने वाले को हालेलुया चंगाई मिलेगी। हालेलुया धन्यवाद हो। बहुत से इसके गहराई से जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया ये 5 मंडप अलग अलग जगह पर आपको स्वीकार करने के लिए हैं। इधर मंडप में यानी ओसरा में आने के लिए हालेलुया कोई रुकावट नहीं है, आना पड़ेगा। वो द्वार के हालेलुया जो भेड़ का जो द्वार है उसके पास उसी से ही अंदर आना पड़ेगा और ये कुंड के पास आना पड़ेगा। हालेलुया 5 जो ओसरा है जो उसी पे रहना पड़ेगा। और एक बात आपने ध्यान करना पड़ेगा, मेरे अंदर चंगाई का हालेलुया पाने का इच्छा तो है, इन सब के हालेलुया अंदर चंगाई पाने का इच्छा है। बहुत से चंगाई पाकर गए हैं, लेकिन उधर ध्यान रखने की एक बात है, मैं पहला व्यक्ति होना चाहिए, मैं पहला व्यक्ति होना चाहिए। वही व्यक्ति चंगाई पाएगा, पीछे आने वाले को चंगाई नहीं मिलेगी। सबसे पहले उतरने वाले को चंगाई मिलेगा, वो भी नियुक्त समय पर। हमारे लिए नियुक्त समय पर कभी भी उनके पास पहुंच सकता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए 4:16 एक और बार पढ़िएगा इब्रानी। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। धन्यवाद हो। ये 5 ओसरा है जो मंडप है, इसी से ही लोग आते हैं। कैसे लोग आते हैं? बड़े बीमार लोग, अंधे लोग, लंगड़े लोग, सूखे अंग वाले लोग आते हैं। सच में हालेलुया ये 5 मंडप को आप थोड़ा सा ध्यान रखो, वो सारे हालेलुया कुंड में उतरने का मौका मिलेगा। उधर एक 38 साल वाला व्यक्ति पड़ा है, हमें मालूम है चंगाई पाने का इच्छा है लेकिन दोष दूसरे को देता है। यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर, उद्धार करता, हालेलुया रोगों से हालेलुया चंगा करने वाला, ये सारा सृष्टि का मालिक, सारा सृष्टि का कर्ता आके सामने खड़ा है, पहचान नहीं है, पूछ रहा है तू चंगा होना चाहता है? वो बहाना बताते हैं, मुझे कोई हालेलुया ले जाने के लिए कोई नहीं है, हमें तो मीडिएटर चाहिए, हमारा पास्टर अच्छा नहीं है, हमारा एल्डर अच्छा नहीं है, हमारा सेवक अच्छा नहीं है, वो ठीक से वचन नहीं सिखाता, हमारे लिए प्रार्थना नहीं करता। हालेलुया मीडिएटर तो चाहिए चाहिए। हालेलुया ये बात समझना, अभी वर्तमान काल के समय पर
मैं उस व्यक्ति को परिचय कराना चाहूंगा। हालेलुया। आपके सारे बीमारियों को, सारे मुश्किलों को दूर करने वाला वो व्यक्ति जो स्वर्ग से उतर कर आया, वही यीशु मसीह अभी आपके सामने खड़ा है। इतना पूछता है, चंगा होना चाहता है? आप बोलना, हां मुझे चंगा होना। कब होना? कल या परसों? अभी होना है। आपका बीमारी कुछ भी हो, आत्मिक रूप से जो देखना चाहते हैं, आत्मिक रूप से हालेलुया जो काम करना चाहते, चलना चाहते हैं, आत्मिक रूप से जो भलाई का काम करना चाहता है, इच्छा तो है लेकिन हालेलुया बीमारी हालत में है, हम कर नहीं पाते। आज मैं कहता हूं हालेलुया, आप ऐसे हालेलुया अनुग्रह के सिंहासन के पास आए हैं, आप पर दया होने के लिए। आप इतना हैं, नजदीक आए, अपने हृदय को, अपने मन को उनके पास ले आए, चंगाई पाएंगे। धन्यवाद। बहाना ना बोलिएगा। इसके बाद हालेलुया इस बात को समझना, ये बहुत से बीमार, अंधा, लंगड़े, सूखे अंग वाले, ये 5 ओसारा से आए हैं। हालेलुया। 5 ओसरा बोलते ना। धन्यवाद। 5 ओसरा मंडप। हालेलुया। हम लोग कहते हैं जैसे बड़े सिट आउट जैसे बनाता है, वही हालेलुया आकर बैठने के लिए। इन्हीं से आए हैं। किसके पास आए हैं? एक कुंड के पास आए, कुंड में उतरने के लिए। धन्यवाद हो। ये 5 को समझना। धन्यवाद हो। 5 इंद्रिय हमें परमेश्वर ने दिया हुआ है। देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, धन्यवाद हो हालेलुया, चखने की शक्ति, दे हालेलुया, स्पर्श करने की शक्ति, और कौन सा? बोलने का। बोलने का। हाँ, मतलब जुबान, चखने की शक्ति है अपना। इस बात सारे इसी के द्वारा 5 इंद्रिय, देखने की, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, हालेलुया, चखने की शक्ति, स्पर्श करने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, थैंक यू, सूंघने की शक्ति। धन्यवाद। 5 इंद्रिय, ये सारे हालेलुया, ये जो महामारी वाले, मतलब जो बड़े बीमार लोग, काफी बीमार लोग हैं, सूखे अंग वाले हैं, अंधे हैं और लंगड़े हैं, ये सारे, ये 5 ओसारे से आता है। थोड़ा उधरी कंट्रोल करने से नहीं होता। इस बात को समझना, आने वाला सब आने दे। हमें मालूम है शैतान की सारे युक्तियों से हमें खबरदार रहना है, लेकिन ऐसे अंग वाले, एक बात समझना, ये सारे नष्ट ने, कोई इसमें से कोई भी नाश ना होने पाए, अनंत काल की आग में ना जाने पाए, सबको ये ओसरा से आने दे। हालेलुया। जब अंदर आए, इनको एक एक को चंगाई मिलने का प्रोग्राम करना। धन्यवाद हो हालेलुया। ये 5 इंद्रियों से अंदर आएंगे। अभी शायद वो कुंड के पास खड़े हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, कितना समय से हमें नहीं मालूम। आज उनको चंगाई मिलना चाहिए। धन्यवाद हो हालेलुया। जो चाहता है, चंगाई चाहता है, यीशु मसीह पूछ रहे, तू चंगा होना चाहता? धन्यवाद हो। पुरानी नियम में इसका हालेलुया छाया है। हमें मालूम 5 तरीके से बलि होती है। हालेलुया। कौन सा है? होम बलि, पाप बलि, अन्न बलि और दोष बलि। एक और है मेल बलि। 5, थैंक यू हालेलुया। 5 बलियां हैं। ये सब किसके लिए हैं? चंगाई की अवस्था के लिए। ये किसके लिए हैं? आत्मिक उन्नति के लिए। हालेलुया। ये 5 हालेलुया बलि जो करता है, बेचने का प्रोग्राम, ये छाया है। अभी परमेश्वर के पास हमेशा आने के लिए हमें मौका देता है। धन्यवाद हो हालेलुया। एक बात समझना, उसका 5 का 3 में लिखा है, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले, पानी को हिलने की आशा में, उनका आशा के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। उधर ब्रैकेट में
अगर बाइबल में देखेगा तो उधर अलग अलग जगह पर ब्रैकेट में, इस हिंदी में भी ऐसे लिखा है, पानी के हिलने की आशा हाँ, पानी के हिलने की आशा में ब्रैकेट में लिखा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। कम से कम ब्रैकेट में तो लिखा है। मैं कहता हूं ये आशा नहीं है तो हालेलुया तू कुंड के पास नहीं आएगा। ये आशा नहीं है तो फाटक के पास नहीं आएगा। ये आशा नहीं है तो अपनी जगह से निकलेगा नहीं। ये आशा के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आज हमारे मनों में ये आशा है, अपनी जगह से निकलो, पेड़ फाटक के पास आ जाओ, वो 5 ओसारे के द्वारा अंदर प्रवेश करो। हालेलुया। स्वर्गदूत यानी परमेश्वर की उस समय की बाढ़ जोना, आपने आना भी, आपने निकलना भी। हालेलुया। कुंड के पास आता है इच्छा के साथ, वो इच्छा नहीं है तो हम हालेलुया कुछ नहीं कर पाते। एक व्यक्ति को हम आगे देख रहे हैं, 38 साल से पड़े हैं, उनके मन में भी इच्छा है। इच्छा से कार्य नहीं होगा, हालेलुया स्टेप रखने से कार्य है, अपना काम को पूरा करने से कार्य है। या 38 साल से अपना एक्सपीरियंस बोल के कुछ फायदा नहीं है। मैं बाहर वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जो 5 ओसेरा के द्वारा जो अंदर प्रवेश किया उनकी बात कर रहा हूं। हालेलुया। इस बात को समझना, हमें आत्मिक हथियारों से आगे बढ़ना है। आत्मिक हथियारों से आत्मिक उन्नति मिलती है, शारीरिक हथियारों से शारीरिक उन्नति पाने की प्रोग्राम मिलता है। यानी हालेलुया आत्मिक उन्नति से स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का मौका मिलता है। शारीरिक उन्नति से आनंदकाल की मृत्यु के अधीन यानी नरक में जाने की प्रोग्राम मिलता है। हालेलुया। आइए पुस्तक को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु मैं आया हूं, आ रहा हूं करके नहीं है, मैं प्रभु आया हूं। अब ये कल की नहीं है, वर्तमान काल की हालेलुया आवश्यकता है। परमेश्वर के हथियार बांधने वाला व्यक्ति, उसकी मार्गों में चलने वाला व्यक्ति, उनके अंदर एक आशा है, मुझे यीशु मसीह के समानता में होना। हालेलुया। वो इसलिए एक एक करके आत्मिक हथियार बांध कर निकलेंगे। ऐसे चलने वाला ना अपने को दूसरे को कोई ठोकर का कारण नहीं बनेगा। बाकी लोग हालेलुया अपने लिए भी सबके लिए भी ठोकर का कारण है। आज अनुग्रह के सिंहासन आने के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। चाहे आप हालेलुया बड़ा बीमारी के अधीन हो, बहुत से बीमार हो, चाहे आप देखने की चीज देख नहीं पाते हो, जो जिस तरीके से चलना चाहिए सही से चल नहीं पा रहा, धन्यवाद हो, या आप जो करना चाहे वो काम कर नहीं पा रहे, सूखे अंग वाले, आपके सामने यीशु मसीह खड़ा है। अभी तुम नियुक्त समय पर उतरने की या उसको पानी हिलने की समय की बाढ़ जो होने की जरूरत नहीं है। आज हालेलुया वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रह के सिंहासन हमारे लिए खुला है। कौन उसके करीब आएगा? ताकि हम पर दया हो। मुंह खोलकर आप जहां भी हो घुटनों पे आइए, प्रार्थना करिए, प्रभु धन्यवाद हो, मुझे आत्मिक हथियार पहनना है, मुझे आत्मिक उन्नति पाना है, हालेलुया तेरे समानता में होना है। आइए हम अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया आत्मिक व्यक्ति किसी का ठोकर का कारण नहीं बनता। शारीरिक व्यक्ति हर एक समय पर हर एक पल अपने लिए दूसरे के लिए ठोकर का कारण बन जाता है। अपनी शारीरिक हथियार उतार कर आत्मिक हथियार पहनने की कोशिश करो। आज ये दोनों एक दूसरे से विरोधी है। धन्यवाद हो, आत्मिक उन्नति पाने के लिए शारीरिक व्यक्ति हमें छोड़ता नहीं है। मैं तो मेल चाहता हूं। हालेलुया 120 का लास्ट में
हालेलुया। भजन संहिता का लास्ट में लाइन ये लिखता है, धन्यवाद हो, मैं तो मेल चाहता हूं। आपके अंदर एक इच्छा होना चाहिए, प्रभु मैं आया हूं, तेरे साथ मुझे मेल चाहिए। हालेलुया। परंतु मेरे बोलते ही वे लड़ना चाहते। एक बात आप समझना, उसका 6 में लिखा है, बहुत काल से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा। यही है ना सच? धन्यवाद हो। बहुत से बीमारी, अंधापन, लंगड़ापन, सूखा अंग वाला, हालेलुया, बहुत से समय से हम ऐसे इसी अवस्था में जी रहा है। आज उसी का एक छुटकारा होना चाहिए, आज उसी में से एक छुटकारा होना चाहिए। धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु के चरणों में उपस्थित रहें, आइए हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना के साथ रहें। धन्यवाद हो प्रभु, मैं आया हूं, मुझे चंगा कर, मैं चंगा होना चाहता हूं। कोई बहाना नहीं है, मैं किसी के ऊपर दोष नहीं देता। कोई मुझे हालेलुया उतारने के लिए कोई मेरी सहायता नहीं करता। मैं जब तक पैदल चल के उधर पहुंच जाता हूं, तब तक मेरे आगे कोई उतरता है। कोई शिकायत नहीं है। वो कुंड आपके पास आया है, वो चंगाई का हालेलुया वो माध्यम आपके सामने आके खड़ा है। ये सवाल भी पूछ रहा है, क्या भाई बहन, बेटा बेटी, तू चंगा होना चाहता है? सीधा बोले, हाँ प्रभु, मुझे अभी चंगा होना है, मुझे आत्मिक उन्नति पाना है। मुंह खोलकर प्रार्थना करिएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु मुझे तेरी आत्मा से अभिषेक कर, तेरी सेवा को मुझे पूरा करना है, तेरी पद चिन्हों पर मुझे चलना है। इसलिए मैं अर्पण करता हूं प्रभु, मैं पूरी रीति से अर्पण करता हूं। धन्यवाद हो। मुझे और कोई इच्छा नहीं है। धन्यवाद हो प्रभु। मैं कभी कभी हम खुद को मैं अपने लिए ठोकर का कारण बन जाता है प्रभु, मैं दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाता है। मेल में हालेलुया आगे बढ़ने के लिए मैं तो मेल चाहता हूं, जब मेरा बोलते ही लड़ने को आता है, क्योंकि ये शारीरिकता, ये संसार की इच्छा हालेलुया मुझे ऐसे ठोक कर खिलाती है। इसलिए मैंने आज उसको कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बनाना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु मेरी सहायता कर। धन्यवाद हो प्रभु। आइए प्रार्थना करें।